2024 में एंटी मोदी गैंग का चेहरा कौन होगा, ये अभी भी एक सवाल है। मगर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूरे देश में गोलाबंदी कर रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें पहले तो तरजीह दी, मगर कर्नाटक की जीत के बाद तेवर कांग्रेस के बदलते दिख रहे हैं। हालांकि 2024 में राहुल गांधी का लड़ना सवालों के घेरे में है, मगर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत हो गई है। अब आलम यह है कि नीतीश विपक्षी एकता के लिए जिन नेताओं से मिले वो बेंगलुरु में कांग्रेस के मंच से ही मिसिंग थे। नीतीश कल फिर से दिल्ली में आए थे, पहले केजरीवाल से मिले, फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से आज उनकी मुलाकात हुई। नीतीश कुमार की तमाम कवायद पर डालिए एक नजर। 2024 से पहले क्या होना है, इसका इशारा मिल जाएगा। 2024 में विपक्षी एकता का अलंबरदार कौन है? एंटी मोदी गैंग का मुखिया कौन होगा? विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा? नीतीश कुमार या राहुल गांधी? नीतीश कुमार के दिल में पीएम मटेरियल का ख्वाब पुराना है। 2024 में वो इस ख्वाब को पूरा करने पर आमादा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से ये उनकी तीसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात 12 अप्रैल को दिल्ली में हुई, दूसरी मुलाकात 20 मई को बेंगलुरु में हुई, तीसरी मुलाकात आज 22 मई को फिर दिल्ली में हुई। बड़ी जीत के बाद कांग्रेस के तेवर बदले हैं। देश के नक्शे पर लगातार सिकुड़ रही कांग्रेस ने इन नतीजों से बाउंस बैक किया है। कर्नाटक चुनाव ने बता दिया कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी अभी जिंदा है। अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी उसकी सरकार है। मगर इस प्रचंड जीत का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि राहुल गांधी का कद बढ़ा है। एंटी मोदी गैंग के बीच वो खुद को एक जुझारू नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने में सफल हुए। लोकसभा चुनाव से बमुश्किल साल भर पहले एक बड़े राज्य में इस तरह की बड़ी जीत राहुल गांधी को विपक्ष का बड़ा चेहरा बनाती है। 2024 में विपक्ष के बाकी दलों और नेताओं के लिए राहुल गांधी को नजरअंदाज कर पाना मुश्किल होगा। इस जीत ने राहुल का कद बढ़ाया है तो मुश्किल नीतीश कुमार की बढ़ी है। हालांकि मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। न सिर्फ उनकी लोकसभा सदस्यता जा चुकी है, बल्कि वो अगला लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अगर 2024 के चुनाव से पहले वे ऊपरी अदालत से बरी हो जाते हैं तो यह बाधा भी खत्म हो सकती है। विपक्षी एकजुटता और मोदी के मुकाबले सर्वमान्य विपक्ष के चेहरे के लिए काफी दांव पेच खेले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की दावेदारी मजबूत हुई है। इस लिहाज से विपक्ष की अगुवाई का ख्वाब देख रहे नीतीश कुमार के लिए राहुल गांधी अब एक चुनौती हैं। लिहाजा नीतीश ने एक बार फिर लाइक माइंडेड लीडर्स के दर पर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। रविवार को उनकी और तेजस्वी की मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हुई। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल अपनी शर्तों पर विपक्षी एकता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले संसद में उस अध्यादेश को कानून बनने से रोका जाए जिसके तहत उन्हें अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं मिल रहा। राज्यसभा में विपक्ष भारी है तो वहां इस बिल को पहले रोका जाए। नीतीश के लिए अरविंद केजरीवाल के सुर में सुर मिलाना मजबूरी है। अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। नहीं, बहुत अच्छा। तो हम लोग आए हुए थे यहाँ, तो आए ही थे आपसे मिलने के लिए, और इनको काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं।
और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। मगर बीजेपी नेताओं की नजर में दिल्ली उनके लिए दूर है। उन्होंने दिल्ली को राष्ट्रीय राजनीति पर केंद्रित कर दिया है, तो स्वाभाविक तौर से एजेंडा है, और वो एजेंडा नेगेटिव एजेंडा है कि भाजपा को बड़े रोल से कैसे। सो देश की जनता नेगेटिव एजेंडा। और देखिए कितना, कल तक तो केजरीवाल साहब विपक्ष के किसी आदमी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। आज उनको लगा कि चलो इनसे भी एक बार, दिस इज कॉल्ड आर्म ट्विस्टिंग करके। तो अगर ये देश के लोग देख रहे हैं कि इनका एजेंडा व्यक्तिगत है अपने राजनीति को पूरा करने के लिए, तो ये सफल होने की संभावना बहुत कठिन है। लेकिन कोई किसी को रोक थोड़ी नहीं सकता है। नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जगी है तो देखा जाएगा, लेकिन नीतीश जी के लिए दिल्ली दूर है। बेंगलुरु में कांग्रेस के मंच पर जो विपक्षी एकता नजर आई, अब जरा उसके पेच को समझने की कोशिश करिए। कांग्रेस ने जिनको न्योते भेजे उससे साफ था कि वो मोदी के खिलाफ यूपीए 3 खड़ा करना चाहती है, जबकि नीतीश कुमार नई विपक्षी गोलबंदी चाहते हैं। नीतीश कुमार अब तक जिन नेताओं से मिल चुके हैं उनमें से ज्यादातर को दावतनामा नहीं मिला या उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद नहीं आई, प्रतिनिधि भेजा। शिवसेना यूटीबी के नेता उद्धव ठाकरे खुद नहीं आए, प्रतिनिधि भेजा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को भी न्योता नहीं गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी न्योता नहीं गया। बेंगलुरु में ज्यादातर बड़े चेहरे नदारद रहे। शरद पवार के बाद नीतीश कुमार ही इस मंच पर बड़ा चेहरा थे। जाहिर है विपक्षी एकता की धुरी बनने के लिए वो बिहार छोड़कर लंबे सफर पर है। ये और बात है कि इसके लिए उन्हें बिहार बीजेपी के नेताओं ने निशाने पर ले रखा है। ये एक चीज बताइए, आप केजरीवाल जी को नहीं बुलाया गया, ममता जी खुद नहीं गई, केसीआर खुद नहीं गए, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, नवीन पटनायक को तो बुलाया ही नहीं गया। तो कैसी अपोजिशन की एकता है? और नीतीश बाबू घूम रहे हैं तो घूमे, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। और मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा, रोज अखबार खोलता हूं तो कभी यहाँ गोली, कभी ये मारा गया, कभी वो मारा गया। नीतीश बाबू हिंदुस्तान खूब घूमिए, बेंगलोर दिल्ली तक, थोड़ा बिहार को भी संभालिए। ये बिहार को संभाले या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके ये काम शुरू करें। बिहार जल रहा है, बिहार लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ रही है। मैं बेगूसराय में देख रहा हूं कि हर दिन हत्या लूट हो रहा है, और ये चले हैं अपन बिहार ने, और सूरदास के बरतुहारी अपना बिहार संभाल नहीं रहा है, और देश को संभालने के लिए विपक्षी एकता कर। दरअसल नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति का सपना देख रहे हैं। बिहार में सीएम रहते उनको लगभग 2 दशक हो चुके हैं, मगर उनकी स्थिति यह है कि अब तक अकेले दम उन्होंने न लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल की, न विधानसभा चुनाव में। बीजेपी और आरजेडी के साथ फ्लिप फ्लॉप पर उनका पूरा करियर खड़ा है। जब नीतीश केंद्रीय राजनीति में विपक्ष की अगुवाई का ख्वाब देख रहे हैं तो यहां उनके पॉलिटिकल सफर को देखना समझना भी जरूरी है। बिहार में जनता दल 1994 में टूटा तो 3 टुकड़ों में बिखरा। लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडीज ने समता पार्टी बनाई, और ओरिजिनल जनता दल शरद यादव के पास रहा। 1996 में समता पार्टी बीजेपी नीत एनडीए का पार्ट बन गई। तब से अब तक नीतीश कुमार की लोकसभा चुनावों में सफलता असफलता का ग्राफ देख लीजिए। 1996 में समता पार्टी को केवल 6 सीटें ही मिली, जबकि वो 20 सीटों पर लड़ी थी। तब तक बिहार में बीजेपी की दखल ज्यादा नहीं थी। 1998 में शरद के साथ मिलने के बाद जेडीयू बनी, जिसने 21 सीटें लड़ी और 10 लोकसभा सीटें जीती। 1999 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 23 सीटें लड़ने को मिली, उनमें 18 सीटें जीती। तब भी पार्टी बीजेपी के साथ रही। 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू 25 सीटें लड़ी और 20 सीटें जीती। 2014 में मोदी के विरोध में एनडीए से नीतीश अलग हो गए और 30 सीट पर अकेले लड़े और सिर्फ 2 सीटें मिली।
2019 में वापस महागठबंधन छोड़ एनडीए में लौटे, 17 सीटों पर लड़े और 16 सीटों पर जीत हासिल की। जहां तक विधानसभा का सवाल है तो कुछ समय से नीतीश कुमार का ट्रेंड यही है, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी की गोद में। एक को छोड़ते हैं तो दूसरे को पकड़ते हैं। पहले बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में गए, फिर महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ आए, अब बीजेपी को छोड़कर फिर आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन में। लेकिन अब मुश्किल ये है कि दौर तेजस्वी यादव का आ रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी जल्द से जल्द सीएम बनना चाहते हैं। नीतीश भी हर दौरे में तेजस्वी को लेकर घूमते रहते हैं, जो बिहार में अलग चर्चा का विषय बना हुआ है। दरभंगा में जाकर घोषणा भी कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो अब तो कुछ बचा भी नहीं है। तो दूसरी पार्टियों से मिलने का उनको फायदा क्या है? बिहार की जमीन पूरी तरह खिसक चुकी। बिहार में अब उनको खाता खोलना भी मुश्किल होगा, और ये जो डर डर घरे घर घूम रहे हैं, इससे कोई फायदा उनको नहीं मिलने वाला। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। उनके पास है क्या वो जीतने की बात करेंगे? उनको तो एक गारंटर लेके घूमना पड़ रहा है, और आधी बात वो भुला ही जाते हैं कि मीटिंग में हुआ क्या है। इसलिए वो कोई फैक्टर ही है। नीतीश कुमार जी अब किसी से मिले, बिहार की राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोग चाहते हैं। 24 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी। बहरहाल नीतीश बेताब हैं एंटी मोदी गैंग को लीड करने के लिए, मगर कांग्रेस कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के नतीजों का इंतजार कर रही है। नीतीश का सारा सपना कांग्रेस की कामयाबी और नाकामी पर निर्भर करता है। कांग्रेस अगर 4 से 3 राज्यों में भी आती है तो 24 की दावेदारी उसी की बड़ी होगी, नीतीश की नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।